तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं पार्ट वाइज करके बनाया हूँ। यहाँ पे मैं जो आज दिखाने वाला हूँ आपको, वो सीरियल वाइज होगा और ऑलमोस्ट 11 तरीके से मैंने इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे-कैसे अपने डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जो मेरे पास डेटा रेडी है। ये देखो, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये डन हो जा रहा है। देन इसमें देखो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डेटा ग्रीन हो जा रहा है और ये स्ट्राइक थ्रू हो जा रहा है। इसमें देखो ओनली ग्रीन हो रहा है। यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे ये ग्रीन भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, लेकिन इसमें डन भी हो जा रहा है पेंडिंग से स्टेटस। यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही आप टिक मार्क कर रहे हैं तो ओनली डन और ये वाला साइड ग्रीन हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में बहुत अच्छे से आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो एज पर ये नेम कंडीशनल एंड देन फॉर्मेटिंग। तो जैसा आप कंडीशन लगाओगे उस तरीके से आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है, ऊपर में दे दिया है ब्लू कलर, देन बीच में लाइट ब्लू, लास्ट में डार्क ब्लू। सेम वैसे ही क्या है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है। एज पर कंडीशन डेटा विल फॉर्मेट। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। और ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ना है, ये गूगल की साइट है, यहाँ पे आप जाके इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम लोग आज थ्योरी की बातें नहीं करेंगे, चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मेट में आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। इस रूल को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो डेटा है हमारा, ये नॉर्मल सा हो गया है। तो ऐड रूल करेंगे, कलर स्केल हमें चूज करना है। कलर स्केल इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आगे की वीडियो में सिंगल कलर वाला बताऊंगा। तो यहाँ पे कलर स्केल से सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज आप कहाँ से कहाँ लेना चाहते हो। सपोज दैट यहाँ पे रेंज नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और जितना भी रेंज चाहिए आप रेंज दे सकते हो। देन ओके किया। ठीक है, रेंज सेलेक्ट हो गया। और प्री डिफाइंड यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ है फॉर्मेट, जिससे आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, मैंने जैसे है ग्रीन येलो रेड, ये देखो ग्रीन येलो रेड के कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर आपको कुछ कस्टम भी करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो मिनिमम वैल्यू आप क्या देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया लाइट ग्रे। मीडियम वैल्यू में क्या देना चाहते हो, तो थोड़ा सा डार्क ग्रे कर दिया। उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू में क्या जाना चाहते हो, तो मैं ये रेड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही डन करोगे तो आप अपना डेटा को देख सकते हो, फॉर्मेट हो चुका है आपका डेटा। वैसे ही आप दूसरे वाले पे जाओगे, दूसरे को सेलेक्ट करोगे तो इसका डेटा देखो डी में है, डी कॉलम में 1, D2 से D14 है। इसको भी फॉर्मेट करने के लिए सेम प्री डिफाइंड आपके पास कलर स्केल ऑलरेडी है, जो भी आप चाहोगे वो ले सकते हो। इसमें क्या किया गया है, अपर में यानी मिनिमम वैल्यू व्हाइट रखी गई है, मीडियम वैल्यू लाइट येलो, देन डार्क येलो यानी फुल येलो मैक्स वैल्यू के लिए रखा गया। तो इस तरीके से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, कलर स्केलिंग कर सकते हो अपने डेटा को फॉर्मेट करने के लिए यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें एक टू डू लिस्ट है। जैसे ही टू डू लिस्ट का मार्क होगा, ये स्टेटस पेंडिंग से डन हो जाएगा। तो इसमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा तो आपको आगे का एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने ऑनियन पे टू डू किया, मीन्स टू डू पे टिक मार्क किया, तो ये डन हो गया। ठीक है, तो ये डन कैसे हुआ, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर तो एक फॉर्मूला लगा रखा है मैंने। क्या लगाया है आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टिक मार्क ले लेता हूँ, वेयर इज टिक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँगा तो ये टिक बॉक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू इफ फंक्शन का यूज़ करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे ये दे दिया मैंने, इक्वल टू ट्रू करता हूँ। ट्रू कब होगा, जब इसको हम टिक मार्क कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। देन कोमा, ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख कर आना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर देंगे डन। अदरवाइज क्या होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर हम देंगे पेंडिंग। ठीक है, और इसको मैं बंद करता हूँ, ब्रैकेट को एंटर करता हूँ। तो देखो ये अनटिक है तो पेंडिंग दिखा रहा है, टिक हो जाएगा तो डन दिखाएगा।
ठीक है, तो ये जो टिक मार्क होता है ना, आप इस पे जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ और यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ रही है, जैसे ही क्लिक किया ये ट्रू हो जाएगी। तो ये टिक बॉक्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैं ड्रैगन डाउन करूंगा तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले रिफ्लेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे डन डन होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप टू डू लिस्ट के अंदर टिक बॉक्स के यूज कर सकते हो। ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो इसको मैंने कैसे बना रखा है। तो सिंपली मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, इसका परसेंटेज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। इसका मैंने साइज बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे टिक मार्क कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, देन ऐड अनदर रूल पे जाना है और ऐड अनदर रूल में जाकर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज कौन सी होगी आपकी, जिस पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके किया। अब कंडीशन क्या लगानी है, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है फॉर्मेट रूल में, कस्टम फॉर्मूला इज, और हमें फॉलो क्या करना है कि ये ट्रू हो तो ये ग्रीन हो जाए या स्ट्राइक थ्रू हो जाए। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये पूरा ग्रीन हो जाए और स्ट्राइक थ्रू भी हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, इक्वल्स टू $साइन देकर सेल को लॉक कर देते हैं और F2 F1 और 2 F2 देते हैं। देन कलर जो हो ग्रीन हो जाए जैसा कि उसमें था, और मैं डन करता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे ही हो रहा है, तो ये स्ट्राइक थ्रू मैंने छोड़ दिया अभी फिलहाल के लिए, उसको भी करते हैं। यहाँ पे ओनली कलर चेंज हो जाए, लेकिन स्ट्राइक थ्रू इसकी तरह नहीं हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, एक और फॉर्मूला, यहाँ पे तो कलर चेंज कर दी, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी कर दो आप। सिंपली एक क्लिक में ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। आपको यहाँ से डन करोगे, आपका ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बन के तैयार है। बस आपको कस्टम फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला कैसे यूज होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये है, जैसे यहाँ पे है ओनली कलर ग्रीन हो रहा है, तो ये भी मैं करके बता देता हूँ। अगर आपको पिछला वीडियो याद है तो इस पार्ट को आप स्किप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रू कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं हो रहा, ओनली हमें ग्रीन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं, देन जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल कलर में आना है। देन यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है आपको। रेंज में टोटल रेंज आएगा हमारा, जो रेंज है ये रहा E2 to F11। ठीक है, देन अगेन आपको क्या करना है, फॉर्मेट रूल पे आना है, देन कस्टम फॉर्मूला इज, और कस्टम फॉर्मूला में ट्रू वाली वैल्यू तब रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पे वो फॉर्मूला डालेंगे या वैल्यू डालेंगे जब इसमें कोई चेंज आएगा। क्या आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये चेंज होना चाहिए। चेंज यानी ये पूरे के कलर ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए या येलो हो जाए। इसके लिए इक्वल्स टू साइन दो आप, और कॉलम F के सेकंड में है, सेकंड दे दिया मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये लॉक नहीं है, तो इसको $साइन देकर हम लॉक करेंगे। देन यहाँ पे जैसे ही करोगे, ये जो कलर सिलेक्टेड है मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। ठीक है, देन डन करता हूँ। तो आप देखो जैसे ही यहाँ पे करूँगा ओके टिक मार्क, यानी ये ट्रू वैल्यू होगी, वैसे ही ये कलर चेंज हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी एग्जाम्पल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले एग्जाम्पल में बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ पे है, अब देखो क्या हो रहा है, दो एग्जाम्पल तो समझ लिया आपने। यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ही वैल्यू ट्रू हो रही है, यानी टिक मार्क कर रहे हैं, एक तो पूरा ग्रीन हो जा रहा है, उसके बाद इसकी वैल्यू भी चेंज हो जा रही है पेंडिंग से डन। पेंडिंग से डन के लिए मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था कैसे होगा, यहाँ पे इफ फॉर्मूले के यूज हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं कस्टम फॉर्मूला क्या लगेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला लगा है, बस रेंज जो सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे रेंज के बाद देखो E2 to C11 है, क्योंकि मैं पूरा चीजें बताऊंगा शुरू से, जो कि मैं ऑलरेडी सेकेंड एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। तो वीडियो आई थिंक 30 मिनट की हो जाएगी, जो कि आप ऐसे ही स्किप कर दोगे। तो यहाँ पे हमें पहले सेलेक्ट करना है क्या, रेंज। देन कस्टम फॉर्मूला में हमको सेम ही वैल्यू देनी है B2, और रेंज जितना सेलेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे C है तो मैं यहाँ पे D कर दूंगा। तो अब देखो D करने से क्या होगा, ये यहाँ तक डन किया मैंने,
तो इसको भी सेलेक्ट कर लेगा और इसको भी ग्रीन कर देगा। यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट किया, तो हमारा जितना डेटा है उतना ही आपको रेंज भी सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तब जाके आपका प्रॉपर वर्क करेगा और वहाँ से आपको स्ट्राइक थ्रू लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है, जो भी आप कर सकते हो यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टाइल कर दो, देन डन कर दो। ये भी एग्जाम्पल डन हो गया आपका। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ही ये यस हो रहा है वैल्यू, यानी टिक बॉक्स को हम ओके कर रहे हैं, ये तो चेंज हो रहा है, ये तो समझ में आ गया आपको, इफ फॉर्मूले का यूज करके मैंने बनाया है। लेकिन जो हमारा कलर चेंज हो रहा है वो इसमें हो रहा है, ओनली स्टेटस में। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, इसको करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा और देखो सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको रेंज सेलेक्ट करना है। तो रेंज सेलेक्ट करने हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें उसे फॉर्मेट करना है कंडीशन के हिसाब से। तो आप देखो यहाँ पे जो रेंज होगा वो ये रेंज हम लेंगे, सी वाली रेंज ओनली लेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे देखो C2 टू C11 हमारी रेंज है यहाँ पे, ठीक है? और जो भी चेंजेस होगा, चेंजेस किसके हिसाब से हो रहा है, ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू से, यानी टिक और अनटिक से। तो यहाँ पे जो कस्टम फार्मूला होगा हमारा B2 होगा, ठीक है? B2 की वैल्यू ट्रू हो तो क्या फॉर्मेटिंग हो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टाइल आप देखो तो ग्रीन हो जाए। कौन सा ग्रीन हो, तो इस रेंज वाला हो। तो यहाँ पे वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस रेंज वाला ग्रीन हो रहा है, ठीक है? होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा लेंदी मैंने बना रखा है, क्योंकि बड़ा डेटा में मैं बताना चाहता हूँ कैसे हो क्या हो, क्योंकि आप ऐसे भी फिल्टर लगा के करोगे तो अगर बड़ा डेटा रहेगा तो ये कैच नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे फिल्टर जो लगा है आप देखोगे, पहला कस्टम फिल्टर और सेकेंड वाला, ठीक? यहाँ पे देखो क्या है, जैसे रेंज तो पूरी सेलेक्ट है E2 से जो J29 है, यहाँ पे डेटा है हमारा J29, ये देखो, ठीक है? रेंज पूरी सेलेक्ट है। कस्टम फॉर्मूला हम लिए हैं, तो कस्टम फॉर्मूले में क्या करना है हमें, क्योंकि आप मोस्टली जो यूज़ करोगे ना, इसमें जो ये दिया हुआ है ना, आप सिंपली यूज़ कर लोगे। इज एम्प्टी, अगर सेल एम्प्टी है तो क्या हो उसका फॉर्मेट कर दो, कुछ है तो कंटेंट क्या है, डेट है तो कैसे फॉर्मेट करोगे। लेकिन कस्टम फार्मूला हमें इम्पोर्टेंट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कस्टम फार्मूले में मैं H2 की वैल्यू लिया हूँ, यहाँ से फॉर्मेटिंग इसकी हो रही है H सेल से, ठीक है? H2 यानी ये A2 टू J2 की वैल्यू में H2 अगर की वैल्यू ये रहे तो वो फॉर्मेट इस कलर से हो जाए और कलर पूरा ब्लू हो। तो ब्लू किसका होगा, इस रेंज का होगा, A2 टू J29, ये पूरे सेल का होता जाएगा। अब H2 की जगह पर H3 आएगा, फिर H4 आएगा, तो उसका कॉलम करेगा ये ब्लू। देन यहाँ पे सेम है, रेंज सेम सेलेक्ट है कस्टम फार्मूला में, नॉर्थ वेस्ट करके है, और उसको फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या देना है, तो यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे ही ये कलर चेंज होगा फॉर्मेट हो जाएगा किसके बीच का, A2 टू J29। तो फुली ये सिंपल सा था। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है ये कस्टम फॉर्मूला पे ही है, लेकिन यहाँ पे मैं ऑनबोर्डिंग स्टेटस के हिसाब से लगाया हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ये डिलीट करता हूँ कंप्लीटेड, ये हट गया, कलर चेंज हो गया। जैसे कोई कंपनी में HR है, उसके पास लिस्ट है, ये बंदा आ गया, ज्वाइनिंग डेट ये है, उसके डिटेल्स ये है, ऑनबोर्डिंग हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही वो कंप्लीट लिखेगा कि हो गया और इंटर करेगा, तो उस बंदे का डेटा पूरा रो ग्रीन हो जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि वो ऑनबोर्ड हो चुका है। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में आपको ध्यान क्या रखना है, जो जिससे भी आपको फॉर्मेटिंग करना है वो सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहिए, यानी H2 यहाँ पे सेलेक्ट है डॉलर के साथ, और H2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कंप्लीटेड होगा तभी ये फॉर्मेटिंग स्टाइल काम करे, अदरवाइज नहीं करे। तो H2 की वैल्यू कंप्लीट होगा तो फॉर्मेट हो जाएगा ग्रीन में, अदरवाइज वो नॉर्मल जो है डेटा वैसे ही रहेगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया उसी का ये थोड़ा सा वास्ट वर्जन है। तो यहाँ पे एक कंपनी का डेटा दिया हुआ, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, जेंडर, जो भी है यहाँ पे डेटा है, ठीक है?
और इसमें से आपको क्या करना है, फॉर्मेट कंट्री फॉर्मेट करना है, वो भी आपको कलर फॉर्मेट, मान लो कि आपके मैनेजर या किसी के भी थ्रू आपको कलर फॉर्मेट दिया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट में ये फॉर्म कलर होना चाहिए, चाइना का हो तो ये फॉर्मेट होना चाहिए, ब्राज़ील का हो तो ये, ठीक है। तो वो कैसे हम करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बोनस का परसेंटेज है, इसको आप समझ जाओगे तो इसको भी लगा लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कंट्री के हिसाब से हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो हमें कंट्री वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी लगा चुका मैं, अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो आप देखो E2 टू K125, E2 कहाँ गया भाई, ये रेंज यहाँ पे गलत है, E2 नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फॉर्मेट तो एक ही सेल करना है ना। तो E2 से रहे या फिर E2 से रहे, ये डेटा सेम ही शो करेगा। तो मैं यहाँ पे E2 कर देता हूँ। तो हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, पहला चीज। देन अब ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट हो तो ये कलर हो जाना चाहिए। तो अब देखो, अभी यहाँ पे कस्टम फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं, वो उससे भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये प्रीवियस एग्जांपल बताया, यहाँ पे ये लगा के, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हमको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट इज एग्जैक्टली क्या हो, यूनाइटेड स्टेट हो, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। देन अगर ये मैच कर जाए तो वैल्यू किसकी चेंज हो, तो भैया उसकी फॉर्मेटिंग कलर ये हो जाए, ठीक है। तो ये कलर अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे पिकर है, इसको जैसे ही आप ले जाओगे, आप किसी ने दिया हुआ है, चलो मान लो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पे क्लिक किया तो ये देखो, ये यूनाइटेड स्टेट वाला डेटा जिस कलर में वो सामने वाले ने दिया रहेगा वो पिक कर लेगा। मैं अगेन इसको जो कलर रिक्वायर्ड है वो दे देता हूँ, देन डन किया मैंने। तो ये आपको समझ में आया कैसे ये वर्क किया? अगर अभी भी ना समझ में आए तो आप मेरे को जरूर से कमेंट करना, मैं ये कर दूंगा आपको। यहाँ पे जो फॉर्मेट का रूल लगा है ना, टेक्स्ट एग्जैक्टली जो यूनाइटेड स्टेट होगा ना, उसी को ये कलर करेगा, फॉर्मेट स्टाइल जो हमने दिया है उसी को फॉर्मेट करेगा। सेम इसके लिए भी होगा, चाइना वाले के लिए भी सेम, इसके लिए भी होगा। और ये बोनस परसेंटेज है ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो डेटा यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू है, या इज बिटवीन है। यहाँ पे इज बिटवीन है, तो बिटवीन में इस दोनों का लगा दोगे और कलर सेलेक्ट कर दोगे, तो बोनस का परसेंटेज का कलर आपको चेंज करके बता देगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हम डुप्लीकेट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आपको निकालना हो तो वह कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रख रखा है और ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो ये मैंने डेटा डिलीट कर, जो फॉर्मेटिंग लगा रखा था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसा रूल लगाना है कि इसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यू हो वो कलर हो जाए, बाकी सब ना कलर हो। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पे आना है, जो आपकी सेल सेलेक्टेड है, रेंज सेलेक्टेड है, अगर आप उसमें चाहते हो कि इतना ही में डेटा रहेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ पे जो है ना B1 टू B कर दो आप। इन फ्यूचर कोई नीचे वैल्यू भी ऐड करेगा ना, तो उसको भी ये कैच कर लेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे कस्टम फॉर्मूला इज, कस्टम फॉर्मूले में हम काउंट इफ का उपयोग करेंगे। आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पे मैं पुट करता हूँ और देखो क्या होने वाला है। ये फॉर्मूला होगा आपका, जो कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू निकाल के देगा, और डुप्लीकेट जो वैल्यू होगा उसको कलर करने के लिए आप कोई सा भी एक कलर चूज कर लो, उसको डन कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कभी भी कुछ भी लिखूंगा, जैसे मान लो कि मैं सचिन लिखता हूँ, जो कि यहाँ पे ऊपर अभी येलो नहीं है। अब यहाँ पे लिखा, मैंने इंटर किया, अब देखो ये दोनों यानी कि डुप्लीकेट हो गया, तो यहाँ से ये येलो हो गया। अब यहाँ पे मैं हटाता हूँ, सपोज दैट मैं चंदन लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चंदन किया तो ये ऑलरेडी है। एक चीज और करके देखते हैं, अब मिलाए, मैंने क्या लिखा, मैंने स्मॉल में लिखा चंदन और इंटर किया, तो ये भी देखो, इसको भी ये कैच कर रहा है डुप्लीकेट में।
इस तरीके से अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू भी निकालना चाहते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल जो है मैंने एक डायनेमिक कैलेंडर बना रखा है, उसमें मैं आ गया और आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया हूँ। इसका अगर आप ये बनाना चाहते हो तो बना सकते हो खुद से। जैसे आज की जो डेट है 16 है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल्स टू टुडे। ठीक है, यहाँ पे कॉल किया मैंने, इंटर किया तो 16/11 है, यानी 16 नवंबर है। तो यहाँ पे देखो नंबर 2024 है और आज की जो डेट है यहाँ पे ग्रीन में शो कर रही है। ये कैसे शो कर रही है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई गई है, जिसके कारण जो भी आज नेक्स्ट डे होगा उस दिन यहाँ पे 16 से हट के 17 पे आ जाए। तो फॉर्मेट में गया मैं, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन है ना, ठीक है, तो इसका जो डेट रेंज है B6 to H11, यहाँ से B6 है, यहाँ से H11। अब देखो यहाँ पे इस पूरे को सिलेक्ट किया गया है और देन डेट इज, मतलब डेट क्या है, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, पास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक है, तो टुडे यानी आज का जो डेट हो, अगर ये कंडीशन फॉर्मेट रूल सही है तो उसको फॉर्मेट कर दो किस कलर में, ये ग्रीन कलर में फॉर्मेट कर दो। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब आप एक कैलेंडर बनाओगे, अगर ये आप बनाना चाहते हो, मैंने इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप गो थ्रू हो ना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, सो होपफुली मैंने 10 to 11 आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल बता दिए दोस्तों। अगर अभी भी आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कर दो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।